नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर गुप्ता ने प्रगतिशील कार्यों की ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस चौकी जिंदौली पर लटका ताला, फरियादी हुए परेशान। ट्रॉमा सेंटर के बाहर रक्षक कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, कहा 1.5 माह से मिला नहीं वेतन। शादी के माहौल में चोर आभूषण और नकदी चुराकर हुए फरार, पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज। और अब खबरें विस्तार से। चोरों ने सूने मकान में दुकान को निशाना बनाने के अलावा शादी समारोह में भी चोरी शुरू कर दी है। शहर के अक्खेपुरा मोहल्ले में ऐसे ही एक वारदात में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का मालूम चलने पर पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर थाना पुलिस में जाब्ता मौके पर पहुंचा और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल घटना स्थल का जायजा किया। कोतवाली थाने के एएसआई अरुण कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने बताया कि घर में शादी का माहौल था, कमरे में गहने और नकदी रखा हुआ था, शादी की तैयारी चल रही थी, सब अपने कामों में व्यस्त थे कि अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी में रखे बैग से करीब 15 लाख की नकदी, सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता चलने पर पुलिस को सूचित किया गया। सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। आज दौरान गश्त 8:30 बजे कंट्रोल रूम से और थाने से सूचना प्राप्त हुई कि अखेपुरा मोहल्ला में शादी के घर से किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा चोरी कर ली गई है। इस पर माननीय एएसआई मौके पर पहुंचा और मौके पर उच्च अधिकारी भी उपस्थित आए, जिनके द्वारा घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया गया और अज्ञात बुद्धिमान की आसपास गलियों में और सीसीटीवी कैमरे देखे गए, तलाश किया गया। कितनी चोरी है, कुछ आइडिया? मतलब उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि करीब 15 लाख रुपए और कुछ जेवरात बता रहा है। 2 साल में करीब 24 दफे अवैध अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई में अपना परिवाद दिया। कलेक्टर बदले गए लेकिन समस्या जस की तस है, ऐसा कहना है वार्ड 25 के निवासी टीकम चंद सैनी व उनके साथ आए अन्य लोगों का। गौरतलब है कि मिनी सचिवालय में कलेक्टर आशीष गुप्ता द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में बिजली, पानी, अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर लोग इस जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं। इस दौरान वार्ड 25 के लोगों ने नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी राकेश सैनी व राजकुमार सैनी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि वार्ड क्षेत्र में सरकारी आरक्षित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे लेकर पूर्व में कई बार शिकायत की, लेकिन पोर्टल पर शिकायत चढ़ने से पहले उनकी शिकायत को नष्ट कर देते हैं। हर बार की जन सुनवाई में शिकायत देकर जाते हैं लेकिन जन सुनवाई नहीं होती, सिर्फ आश्वासन मिलता है। इस बार कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का समाधान होगा और दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वार्ड नंबर 25 मोहल्ला लालडी कॉलोनी में प्लॉट नंबर 6 के द्वारा रोड और नाले की आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। उसका परिवाद आज कलेक्टर महोदय को 24 बार प्रस्तुत किया है, लेकिन विभाग के नगर निगम विभाग के अतिक्रमण अधिकारी श्री राकेश शर्मा और सहायक प्रभारी राजकुमार सैनी के भ्रष्टाचार के कारण आज तक उस परिवाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। हर बार हम कलेक्टर महोदय के समक्ष न्याय की आशा में, अपने परिवार की कार्रवाई की आशा में अपना परिवार देकर चले जाते हैं, लेकिन रिजल्ट हमें कोई नहीं मिलता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। सब कागजी कार्रवाई को सिर्फ अपने पद अधिकारों का दुरुपयोग करके हमारी फाइल को बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि जन सुनवाई में दी फाइल को पोर्टल पर चढ़ने का नियम है, उसको पोर्टल पर चढ़ने से पहले ही अधिकारी फाइल को नष्ट कर देते हैं ताकि परिवाद नहीं चढ़े और इस पर कार्रवाई ना करनी पड़े। करीब 2 साल हमको हो गए इस परिवाद पर और आज फिर हमने एक बार दिया है जन सुनवाई में और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कलेक्टर साहब इस पर एक्शन लेंगे और हमारे इस परिवार पर कार्रवाई करेंगे और दूसरे अधिकारियों को सजा मिलेगी और अतिक्रमण हटाया जाएगा। कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है
इस बार करवा देंगे, हट जाएगी। हटवा दिया जाएगा। कितनी बार आप यहाँ पे आए हैं? हम ये 24 बार आए हैं सर। क्या नाम है सर? विजय मंदिर थाना क्षेत्र के अमृतवास गांव में अज्ञात कारणों के चलते 55 वर्षीय महिला ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना का पता चलते ही परिजन महिला गुलाब को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला गुलाब का पिछले कुछ दिनों से आंखों का इलाज चल रहा था। करीब 20 दिन पूर्व आंखें बनवाई थी, सब कुछ सामान्य था। घटना के वक्त परिवार के सदस्य शादी समारोह में शामिल होने बाहर गए हुए थे। घर पर केवल बहू व लड़की व पोता मौजूद था। इसी दौरान घर के दूसरे कमरे में महिला गुलाब ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। मुकदमा दर्ज कर परिजनों की मौजूदगी में मृतका गुलाब के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जी भाई, मैं तो शादी में चले वो भाई। अच्छा। पता ना है और शादी में जाकर मुझको सुबह फोन करो बालक ने भाई ऐसे थोड़ी। अच्छा, क्या हुआ था? क्या कहा था बच्चों ने, क्या कहा था? तो मरी पड़ी। अच्छा, क्या नाम है उनका मृतक का? गुलाब देवी। कितनी उम्र होगी? 62 साल। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलमान। आप क्या लगते हैं उनके? मेरी पत्नी। अच्छा, तो किसी तरीके का कोई शक या संदेह हुआ, किस बात को लेकर हुआ है? संदेश ही ना। अच्छा, संदेश तो जब कोई लड़ाई झगड़ों का हुआ था तो हमारे साथ कोई संदेश। कहाँ की घटना थी? घर की थी या कहाँ की थी? घर पर ही। हाँ। तो किस अवस्था में मिली थी वो बच्चों ने, जैसा आपको सूचित किया था फोन करके? बड़ी देखी बच्चा ने। अच्छा, वो लड़की ही माँ बाय दिन में पड़ी देखो, लड़की पुकारी जब तुरंत में गई तो तुरंत जाके देखे कोई जहर खाया था या कोई और किस तरीके से, क्या मामला हुआ? कोई जहर करना था, मुख पता भी ना है। तो है ही ना। UCSKM स्कूल के प्रांगण में बुधवार को वसंत पंचमी महोत्सव एवं अभिभावक दिवस को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने बुद्धि की देवी सरस्वती को पुष्प अर्पित करके सरस्वती वंदना की और नृत्य प्रस्तुत किया। प्रधानाचार्य ने इस दिवस को अभिभावक सम्मान दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष जोर दिया। उन्होंने अभिभावकों को प्रयत्न रूप में एक पत्र प्रेषित किया। कार्यक्रम को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। अभिभावकों द्वारा इस तरह के प्रयत्न की सराहना की गई और कहा गया, इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का त्याग कर भारतीय संस्कृति की और हमारी नई पीढ़ी लौट पाएगी। सूर्य सप्तमी के अवसर पर नौगांवा तहसील के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा सूर्य नमस्कार कर विभिन्न गतिविधियों को किया गया। न्यू मॉडर्न उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्रामदा के प्रधानाचार्य गणेश मेदिरत्ता ने बताया कि सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य में विद्यालय के सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों को सूर्य नमस्कार व उससे संबंधित गतिविधियों का आयोजन करवाया गया। मानव जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व है। पृथ्वी पर प्रकाश व ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य की किरणें न केवल जीवन के लिए उत्तरदायी है, बल्कि जीवन को ऊर्जामय बनाने के साथ ही अनेक स्वास्थ्य वर्धक लाभ भी पहुंचाती है, जैसे विटामिन डी का एक महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य की किरणें होती है। वर्तमान में वैकल्पिक ऊर्जा का एक भाग सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। विद्यालय की कक्षा 10 की छात्रा मोनिका ने बताया कि सूर्य नमस्कार मस्तिष्क को शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से सतर्क और भावनात्मक रूप से संतुलित रहता है। यह शरीर की सभी प्रणालियों, मुख्य रूप से अंतःस्रावी, प्रजनन, परिसंचरण, श्वसन और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। आज हमने सूर्य नमस्कार किया है। सूर्य नमस्कार मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है। यह शरीर की सभी खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी,
एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूर्य सप्तमी के अवसर पर नौगांवा तहसील के राजकीय एवं निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों के द्वारा सूर्य नमस्कार कर विभिन्न गतिविधियों को किया गया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय नौगांवा के व्याख्याता रामनिवास यादव ने बताया कि सूर्य सप्तमी के उपलक्ष्य पर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों के द्वारा सूर्य नमस्कार में संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया गया। सूर्य नमस्कार शरीर और मन के समन्वय के साथ 12 चरणों में किए जाने वाले 8 आसनों का एक सौजन्य है, जो ज्यादातर सुबह के समय किया जाता है, जो जीवन शक्ति में सुधार करता है और प्रतिरक्षा भी विकसित करता है। सूर्य नमस्कार सूर्य का नमस्कार या सूर्य के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना है, क्योंकि सूर्य की प्रत्येक किरण सभी जीवित प्राणियों के लिए एक उपहार है। इसका महत्व न केवल खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में है, बल्कि मनुष्य के मन और शरीर को सक्रिय करने में भी है। सूर्य नमस्कार को दैनिक किया जाना चाहिए। नौगांवा तहसील के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर की गई। विद्यालय परिवार के द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण, साफा पहनाकर व मोमेंटो देकर स्वागत सम्मान किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा राजस्थानी एवं देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। साथ ही देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले की जीवनी के माध्यम से लोगों में शिक्षा के महत्व का संदेश दिया। विद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को भी सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य बच्चन सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों को सत्य की राह पर चलना चाहिए, अपनी पढ़ाई में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आजकल मोबाइल में ज्यादा रुचि लेने के कारण बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। यही समय उनके जीवन का अमूल्य समय है। मन संचालन नूतन सैनी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथि नरेश जैन, आजाद, तेज सिंह चौधरी, डॉक्टर रामनिवास यादव, हितेश भारद्वाज सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गोविंदगढ़ कस्बे स्थित सहायक अभियंता कार्यालय के स्टोर में रखे हुए 6 ट्रांसफार्मर से चोरों ने कॉपर पर हाथ साफ कर लिया। घटना के समय रमेश चंद्र मीणा गार्ड सहायक अभियंता कार्यालय में ड्यूटी पर तैनात था, जिसने घटना के बाद जेएन सुभाष बैरवा को सूचित किया। मौके पर पहुंचकर सुभाष चंद्र बैरवा ने देखा तो स्टोर में पुराने रखे हुए सिंगल फेज के 6 ट्रांसफार्मर से चोरों के द्वारा कॉपर को निकालकर चोरी किया पाया और मौके पर अन्य और भी रखे ट्रांसफार्मर को खोलकर देखा गया था। जेएन सुभाष बैरवा के द्वारा थाना गोविंदगढ़ में चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। आज सुबह करीब 7:30-8 बजे स्टोर कीपर खुशी मोहम्मद का फोन आया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर चोरी हुई है। मैं मौके पर आया तो यहाँ पर देखा कि हमारे यहाँ परिसर में से करीब 6 ट्रांसफार्मरों में से अंदर से कोयल वगैरह निकाल कर ले गए हैं, जिसकी सूचना हमारे द्वारा पुलिस को दे दी। सर, जो ये ट्रांसफार्मर पुराने हैं या नए हैं? ये साइड पे से जो चले हुए आए थे वो यहाँ पे रखे थे, अलवर एशियस में जमा करा। राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन गरिमा अभियान के अंतर्गत थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने कस्बे के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में पहुंच कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि आजकल नई टेक्नोलॉजी और मोबाइल का प्रत्येक क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। छात्राओं को भी ऑनलाइन पढ़ाई और अन्य जानकारियां लेने के लिए मोबाइल का उपयोग करना पड़ता है। इसी के साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहा है, लेकिन यदि आप सावधानी बरते तो साइबर अपराधियों के चंगुल से बचा जा सकता है। अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें, जिससे कोई आपकी पर्सनल जानकारी ना चुरा सके। अनजान लोगों से चैटिंग करने से बचें। साथ ही अध्ययनरत छात्राओं से कहा कि यदि आपसे कोई छात्र रास्ते में गलत इशारे या छेड़खानी अथवा गलत व्यवहार करता है तो आप उसकी शिकायत अपने माता पिता और गुरुजनों से करें। यह नहीं सोचें कि ऐसा व्यवहार उसने आपके साथ पहली बार किया है। हो सके तो सुनसान रास्तों पर अकेले ना जाएं। सुनसान रास्तों पर छात्राएं समूह में निकले। साथ ही विद्यालयों में शिविर लगाकर आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाते हैं, उन्हें ध्यान से देखें और करें। जब आप बेखौफ होकर ऐसे युवकों का मुकाबला करेंगी तो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि आपसे कुछ कह सके। इसके अलावा राज्य सरकार के पुलिस का टोल फ्री नंबर दिया है, उस पर मिस कॉल देने से भी आपकी लोकेशन पुलिस के पास पहुंच जाएगी और पुलिस तत्परता से कार्रवाई करते तुरंत सुरक्षा प्रदान करेगी। इसके साथ ही थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने छात्राओं को रोड पर चलने और वाहन चलाने के बारे में ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि रोड पर पैदल बाईं ओर और बने फुटपाथ पर चले और वाहन भी बाईं ओर की साइड चलाएं। यदि रोड के समीप स्कूल या रोड पर मोड़ अथवा फाटक हो तो उससे पहले बने चिन्हों को देखकर समझ जाएं कि आगे क्या आने वाला है। आज ऑपरेशन जो गरिमा चल रहा है, 100 दिवसीय कार्य योजना है सरकार की, उसके तहत स्कूल में जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चियां हैं और उनको इस संबंध में जागरूक किया गया, उनके जो कानून के संबंध में बताया गया और जो बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के संबंध में भी जागरूक किया गया। विभागीय निर्देशानुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 1099 संभागियों ने भाग लिया। संस्था प्रधान नीलम यादव ने बताया कि स्थानीय विद्यालय की छात्राओं, स्टाफ व अन्य विद्यालयों से प्रशिक्षण ले रहे अध्यापक अध्यापिकाओं के आरपी व्यवस्थापकों ने भाग लिया। व विभागीय अधिकारियों के रूप में राजेश यादव, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तिजारा उपस्थित रहे। गोकुल धाम महातीर झज्जर के तत्वावधान में नगर पालिका नीमराणा क्षेत्र में आदर्श कला रंगमंच रामलीला मैदान में 9 दिवसीय श्री राम कथा के द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य पर यजमान जय हिंद सोनी ने सह परिवार व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। द्वितीय दिवस के उपलक्ष्य पर गोसुता कथावाचिका अंजलि देवी ने अपने मुखारविंद से सती चरित्र एवं शिव पार्वती विवाह के प्रसंग से कथा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि किन्नर गुरु मधु शर्मा एवं उनकी टीम के सदस्यों ने कथा स्थल पर पहुंचकर कथावाचिका गोसुता अंजलि देवी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम कथावाचिका गोसुता अंजलि देवी ने कामधेनु गौमाता की प्रतिमा एवं श्री राम का पताका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर किन्नर गुरु मधु शर्मा ने कथा में गौ सेवार्थ 11,000 रुपए का अनुदान भेंट किया, जिसमें किन्नर गुरु एवं उनकी टीम का स्वागत शुभ ग्रह निवासी श्री राम भक्त श्रीमती तारामणि देवी ने फूलमाला से स्वागत सम्मान किया। श्री राम कथा में आदर्श कला रंगमंच, बाबा शिव स्वरूप काली कमली रामलीला मंडल, निस्वार्थ गौसेवा संगठन निमराना से कृष्ण शर्मा पंडित गौसेवा संगठन सभी सदस्य एवं सैकड़ों ग्रामीणों ने श्री राम कथा को सुनने के लिए मौजूद रहे। ये सती हैं, ये जगत की जननी है, भवानी है। अभिप्राय स्पष्ट है। भोले बाबा तो कथा सुनने गए थे, लेकिन सती मैया कथा सुनने नहीं गई, बल्कि वो अपना प्रभाव दिखाने गई थी।
कि देखो मैं सती हूँ, मैं जगत की जननी हूँ। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानू, अगस्त ऋषि ने। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के मौके पर सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय गोविंदगढ़ में किया गया, जिसको लेकर राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की बालिकाएं भी शामिल हुई। आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सामूहिक रूप से प्रार्थना सभा के बाद सूर्य नमस्कार किया गया, जिसमें मंत्र उच्चारण मनीषा वरिष्ठ अध्यापक के द्वारा किया गया। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि विद्यालयों में प्रार्थना सभा के बाद सुबह 10:30 बजे सामूहिक सूर्य नमस्कार का सफल आयोजन कराया गया है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ सभी शिक्षक और अधिकारी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम के उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्वजीत सिंह, तहसीलदार रमेश खटाना, प्रधानाचार्य घनश्याम दास गुप्ता, प्रधानाचार्य उपमा गोयल, जगन प्रसाद शारीरिक शिक्षक, प्रार्थना सैनी शारीरिक शिक्षक, खेमचंद बलाई, भारत भूषण सहित विद्यालय का स्टाफ एवं विद्यालय के बच्चे उपस्थित थे। ये उपखंड स्तर पर भी और सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं आप सब लोगों को, खासतौर से बच्चियों को बहुत शाबाशी देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि एकदम से इतनी सारी एक्सरसाइजेस करना आसान नहीं होता। फिर भी आप सब लोगों ने, बच्चों ने भी किया, पर बच्चे तो क्योंकि खेलते कूदते रहते हैं बहुत ज्यादा, पर आज के इस कार्यक्रम में बच्चियों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके खुशी से पार्टिसिपेशन किया और बड़ी लचकता के साथ में आप सब लोगों ने इसमें सहयोग किया, भाग लिया। इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, मानसिकता भी आपकी दुरुस्त रहती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो एक हम अनुशासन भी सीखते हैं इस तरह की गतिविधियों के साथ में। विद्यालय परिवार ने आयोजन करवाया, मनीषा जी ने यहाँ सारे मंत्रोच्चार जो भी बोलने थे वो सारे बोले। संपूर्ण विद्यालय स्टाफ का और बालिका विद्यालय से भी यहाँ बच्चियां और स्टाफ पधारे, उनका भी बहुत आभार, धन्यवाद। ये तिजारा एसीबी टीम ने बिजली बोर्ड का लाइनमैन को 10,000 की रिश्वत राशि के साथ ट्रैप किया गया है। लाइनमैन जितेंद्र ने वीसीआर नहीं भरने की अवज में परिवादी से 20,000 की रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी पूर्व में 10,000 रुपए दे चुका था। जब रिश्वत की दूसरी राशि के लिए लाइनमैन ने बुलाया तो एसीबी ने उसे रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। एडिशनल एसपी पीयूष दीक्षित ने बताया कि हसनपुर माफी निवासी हसन मोहम्मद ने 13 फरवरी को एसीबी में शिकायत दी थी, जिसमें परिवादी ने बताया कि जेईएन और लाइनमैन ने उसके घरेलू कनेक्शन को काट दिया था। वीसीआर के जुर्माने से बचाने के लिए लाइनमैन ने रिश्वत की डिमांड की थी। लाइनमैन को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी टीम द्वारा आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाश जारी है। खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड मुख्यालय से जिला अलवर कोटपुतली बहरोड व बानसूर को जोड़ने वाला मुंडावर से ततारपुर चौराहा वाला सड़क मार्ग पर महज 1 से 2 महीने पहले ही पेंच वर्क कराया गया था, लेकिन घटिया पेंच वर्क से सड़क में फिर से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में एक बार फिर वाहन चालकों के सामने समस्या आ गई है। बता दें कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही होती है। अब मानसून से पहले ही खस्ताहाल सड़कें लोगों को डराने लगी है। इन सड़कों से तारकोल उखड़ गया है और जगह जगह उसमें गड्ढे बन गए हैं। इसकी वजह से आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। बारिश में ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं, जिससे हादसे और ज्यादा होने लगते हैं। इससे लोगों में भारी रोष है। भले ही ग्रामीणों की सहूलियत के लिए जगह जगह पुलिस चौकियां खोली गई है, उनकी हर समस्या सुनने के लिए इंतजाम के दावों पर हकीकत कुछ और ही है। खैरतल तिजारा जिले के पुलिस थाना ततारपुर अंतर्गत पुलिस चौकी जिंदौली पर जब फरियादी पहुंचते हैं तो अक्सर चौकी पर ताला लटका मिलता है। ऐसे में समस्याओं को लेकर आने वाले फरियादी उनकी तलाश में भटक कर मायूस होकर लौट जाते हैं। वहीं पुलिस चौकी पर ताला लगा रहने से अवैध खनन माफिया व शराब माफिया फल फूल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अक्सर चौकी पर ताला लटका रहता है। कई बार पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है।
खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और जहां सरकार नौनिहालों के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करने की बात करते नहीं थकती है, वहीं दूसरी ओर खैरसल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत जिंदोली के भवन में झाड़ू लगाते बच्चे की तस्वीर इन सारे दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। वहीं वहां मौजूद सरपंच प्रतिनिधि से बच्चे से झाड़ू लगवाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, क्या हो गया, इसने झाड़ू लगा दी तो काम ही तो कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत भवन पर रंग रोगन हुए लगभग 1 महीने बाद भी ग्राम पंचायत कार्यालय पर नाम नहीं लिखवाया गया है। अब देखना यह है कि अब जिम्मेदार अधिकारी इस ओर क्या कदम उठाते हैं। झाड़ू क्यों लगा रहे हो? क्या करते हो आप? नहीं, आप झाड़ू क्यों लगा रहे हो? किस अंकल ने कही? क्या नाम? राजीव गांधी राजकीय सामान्य चिकित्सालय अलवर में ट्रॉमा सेंटर के बाहर गुरुवार सुबह रक्षक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। कर्मचारी बोले कि उनको 1.5 महीने से वेतन नहीं मिला है, पीएफ कटौती नहीं हो रहा, वहीं एरियर भी नहीं मिला। इन सब कारणों के चलते मजबूर होकर काम बंद करना पड़ा है। अंकिता अरोड़ा ने बताया कि पिछले 1 साल से किसी भी कर्मचारी का एरियल नहीं मिला, तकरीबन 7 महीने से पीएफ नहीं आ रहा, वहीं 1.5 माह से वेतन भी नहीं मिल रहा, जिससे कर्मचारियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उल्टा हमें ही धमकी दी जाती है कि धरना प्रदर्शन किया तो नौकरी से बाहर हो जाओगे। जिले के 3 बड़े अस्पताल में रक्षक टीम में कुल 457 कर्मचारी है। इस कैटेगरी में बोर्ड बॉय, गार्ड, ड्राइवर, प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है। मजबूरी में काम बंद करना पड़ता है, जिससे मरीजों को परेशानी होती है। 5 महीने हो गए हमारा पीएफ नहीं आ रहा, हमारा ना एरियर मिल रहा है और हमें धमकी दी जाती है, आप लोग हड़ताल करोगे तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। हम खाना खाते हैं तो यूँ बोलते हैं कि तुम्हारा काम अभी नहीं है खाना खाने का, तुम लोग पहले काम करो। हमारी एक गार्ड हटा दी। 2 महीने हो गए, एक टुकड़ा खाने को तोड़ा था रोटी का, उस पे ही उसको हटा दिया गया है। क्यों? हमारे बच्चे नहीं है। स्टाफ नहीं खाता है क्या खाना? स्टाफ खाना नहीं खाता है, स्टाफ वॉशरूम भी जाता है। सब किसने हटाया है? कंपनी ने हटाया, सर ने हटाया। ये कोई तरीका थोड़ी है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। और एक दिन की अगर हम छुट्टी कर लेते हैं तो 5 दिन के घर बैठा देते हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? हर बात में यूँ कहते हैं कि तुम्हें हम हटा देंगे। क्यों? हमारे बच्चे नहीं है। 1.5 महीना हमारी सैलरी को हो जाता है। हर 5 तारीख को सैलरी आनी चाहिए तो ये 15 तारीख को डाल रहा है, कभी 22 तारीख को डाल रहा है। इसलिए 1.5 महीना हो गया। अब हमें 1.5 महीना हो चुका है, हमारे बच्चों को हम कहाँ लेकर के जाएं, ये बता दो। धरना इसलिए दे रखा हम लोगों ने कि हमारी तनख्वाह टाइम पे नहीं आती है और आज 15 तारीख होगी, अभी तक कोई तनख्वाह नहीं आई। किस चीज की तनख्वाह है? किस में वर्क करते हैं? जी हम गार्ड हैं, बाइजिया है, कर्मचारी जो भी वार्ड बॉय है सारे हैं, इनकी सबकी किसी की भी तनख्वाह नहीं आई है। कल सफाई कर्मचारियों का अलग सेंटर था तो उनकी तनख्वाह डल गई, हमारी अभी तक नहीं डली, जबकि स्टाम्प में लिखा हुआ है कि 7 तारीख को हर महीने की फिक्स तनख्वाह डली जाएगी, लेकिन आज 15 तारीख तक भी नहीं डल जाएगी। तो इस महीने हुआ है, पिछले महीने से उतार है? हर महीना, पूरे साल हो गए, हर महीने हो गए। और एरियल नहीं डाला अभी तक भी, और ना ही पीएफ को सही तरीके से डालते हैं। आपने इस बारे में पीएमओ से शिकायत करी? पीएमओ ने बताया? पहले भी बात करी थी, आज हम डायरेक्ट बात करके आए हैं।
क्या बोले पीएमओ? पीएमओ ने कहा कि 2 बजे तक सैलरी ढल जाएगी, तो हमने ये जवाब दिया कि 3 बजे हम काम चालू कर देंगे। अच्छा। जिला कलेक्टर अलवर आशीष गुप्ता ने नगर विकास न्यास के सभागार में जिले में आधारभूत संरचना के प्रगतिशील कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने यूआईटी की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि शालीमार नगर योजना के लिए स्वीकृत 33 केवी जीएसएस को 15 दिन में चालू किया जाए। यूआईटी अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि शालीमार योजना में सड़क निर्माण आदि शेष कार्यों में तेजी से कार्य किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सूचना केंद्र कार्यालय में वाचनालय को ई लाइब्रेरी के रूप में अपग्रेड किया जाए। इस ई लाइब्रेरी को नवीनतम सुविधाओं से युक्त तैयार कराया जाए। राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि प्रतिदिन पोर्टल ओपन कर प्रकरणों को गुणवत्ता के साथ निस्तारित करें। उन्होंने जीएमडीआईसी को निर्देश दिए कि इंदिरा गांधी स्टेडियम में सीएसआर से जिम तैयार कराएं तथा अन्य खेल सुविधाओं में इजाफे में सहयोग किया जाए। उन्होंने आरडीसी के प्रोजेक्ट मैनेजर को निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज की 4 दीवारी के कार्य को प्रारंभ कर यथाशीघ्र पूर्ण करें। सामान्य चिकित्सालय में एसटीपी व ईटीपी का कार्य यथाशीघ्र शुरू करें। मेडिकल कॉलेज के बाहर नाले को कवर कराने का कार्य के प्रस्ताव को यूआईटी की ट्रस्ट की बैठक में रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मत्स्य यूनिवर्सिटी में कार्य कराए जाने वाले निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए विभाग से समन्वय कर कार्य शुरू कर दिया जाए। बैठक में यूआईटी के कार्यवाहक सचिव एवं एसडीएम जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर, यूआईटी के उप सचिव भारत भूषण गोयल, सीएमएचओ श्री राम शर्मा, पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता अनिल कछुआ सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ये मीटिंग जो है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट्स है उन सबकी रिव्यू मीटिंग भी थी और उसमें यूआईटी भी एक जो है महत्वपूर्ण महकमा है हमारा, उसका भी रिव्यू था। और हमने यहाँ मीटिंग इसलिए रखी कि पूरा जो है एक बार ऑफिस की जो डिस्पोजल है उसको देख सके, जो इनके चेम्बर्स हैं, जो पेंडेंसी है, साफ़ सफाई, जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस भी हैं वो सब भी देखा जा सके साइमल्टेनियसली। इसलिए उस वेन्यू को जो है यहाँ रखा गया है और रूटीन मीटिंग थी और हर महकमे को हम बहुत क्लोजली रिव्यू कर रहे हैं कि एक एक चीज़ जो है टाइमली फैशन में हो और गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा हमारा प्रयास है। और हर वीक जो हम ये लोकेशन चेंज करते हैं। पिछली बार जीवीएनएल के ऑफिस में करी थी, आगे देखते हैं कहाँ करेंगे। बट दी आइडिया है कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो है वो बरकरार रहे। किसी भी जो डिपार्टमेंट है, अगर किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट से इशू है तो वहीं क्लैरिफाई हो, वहीं उसको मिला। सर, शहर में जो अवैध प्लॉटिंग है उसको लेकर किस तरह के दिशा निर्देश? उसके लिए एक सेपरेट मीटिंग मैंने कॉल करी है। उसमें जो यूआईटी के जो कॉलोनीज एग्जिस्टिंग है और जो फ्यूचर कॉलोनीज हैं उसका भी एक इंटीग्रेटेड हम प्लानिंग करेंगे। और जो लेगेसी इश्यूज़ कुछ है, चाहे वो इलीगल कुछ इश्यूज़ हैं अगर, तो उसको भी एज पर रूल्स एंड नॉर्म्स जो है उसको टेक केयर करेंगे। बट सब्सिक्वेंट मीटिंग्स में उसको टेक करेंगे। ठीक है। पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय लावड़ा में आज सरपंच जुम्मा खान की अध्यक्षता में साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 9 और 10 की 79 छात्राओं को साइकिलें मिली। साइकिलें मिलने से छात्राओं के चेहरे खिल गए। गौरतलब है कि राज्य सरकार की घोषणा अनुसार छात्राओं को स्कूल से जोड़ने और आने जाने में समय की बचत करने को लेकर हर वर्ष कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित की जा रही है। लेकिन सत्र 2022-23 में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया चलते कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिलें वितरित नहीं हो पाई थी। इसे देखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा सत्र 2022-23 की 34 छात्राओं को कक्षा 10 में अध्ययन करने और कक्षा 9 की 45 छात्राओं को कुल 79 साइकिलें वितरित की गई। इस दौरान प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, सरपंच जुम्मा खान, वाइस प्रिंसिपल अंजू यादव, व्याख्याता महेंद्र राम सिंह, अनिल कुमार, नरेंद्र हजरती, इस्माइल खान, अयूब खान, हर्षित गेरा, कीर्ति सहित स्टाफ मौजूद रहा। उच्च माध्यमिक विद्यालय लावड़ा में राजस्थान सरकार की तरफ से 2022-23 की 35 और 2023-24 की 54 साइकिलें, कुल 89 साइकिलों का वितरण किया गया। श्रीमान सरपंच साहब जुम्मा खान के कर कमलों द्वारा आज साइकिलें वितरित की गई। राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद।
लक्ष्मणगढ़ कस्बे में गत 2 माह से गंदे पानी की सप्लाई होने से वांशिदे समस्या से जूझ रहे हैं। नलों से गंदा पानी अधिकांश वार्डों में आ रहा है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता से शिकायत करने पर आज नगर पालिका परिसर में उन्होंने बताया कि पिछले 2 माह से कस्बे में गंदे पानी की सप्लाई का कारण नगर पालिका की घोर लापरवाही है। नगर पालिका द्वारा कस्बे में नाला निर्माण एवं नाले सफाई के दौरान नल कनेक्शनों का जगह जगह टूटना बताया गया। पूर्व में विभाग ने उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी को पत्र द्वारा अवगत कराने की पश्चात भी नगर पालिका की लापरवाही के कारण आमजन पानी के लिए परेशान है। जलदाय विभाग के सहायक अभियंता शिवराम मीणा ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा खुदाई का कार्य करती है तो जलदाय विभाग के कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाता है, जिससे हमें लाइन ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। मैं नगर पालिका कार्यालय में गंदे पानी की शिकायत के लिए अधिशासी अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता के लिए पहुंचा। इससे पूर्व बताया कि मैं कार्यालय में मौजूद हूं, जबकि 10:30 बजे तक कार्यालय के ताले भी नहीं खुले हुए थे। इधर कस्बे निवासी जितेंद्र शर्मा ने बताया कि मेरे द्वारा भी पूर्व में बार-बार नगर पालिका उपखंड अधिकारी को गंदे पानी के बारे में बता दिया गया था, लेकिन नगर पालिका की लापरवाही से आमजन स्वच्छ पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। इसकी शिकायत संभागीय आयुक्त एवं विभाग को की जाएगी। पाइपलाइन तोड़ देती है, हाँ। तो इसमें दोषी कौन हुआ? नगर पालिका है दोषी। ये जो है पीएचडी विभाग को अवगत नहीं कराते हैं, मर जाए जब तोड़ देते हैं, जिससे घरों में गंदा पानी जाता है। इस बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ये प्रकरण है 2-3 माह से चल रहा है। नगर पालिका को 4-5 लेटर के द्वारा प्लस एसडीएम साहब को, श्रीमान तहसीलदार साहब को पत्र के द्वारा अवगत कराया जा चुका है कि नगर पालिका आए दिन रात के टाइम पे जेसीबी चलाकर जगह जगह नाले में जो नाला निर्माण कर रहे हैं उसके तहत पाइपलाइन को तोड़ दिया जाता है, जिससे उस पाइपलाइन तोड़ने के बाद घरों में गंदा पानी पहुंचता है। हम आए दिन इसी गंदे पानी को खोजते रहते हैं कहाँ पे लाइन तोड़ी है, जबकि ये बताते भी नहीं है। जबकि इनको 2-3 बार पत्र के द्वारा ये रिटर्न में दे रखा है कि आप जब भी कोई पाइपलाइन का नाले का निर्माण करते हैं या खुदाई का कार्य करते हैं तो उससे हमको अवगत करा दिया, जिससे हमारे विभाग के 2 कर्मचारी आपके साथ भेज दिए जाएं, जिससे कोई पाइपलाइन या कोई कनेक्शन का डैमेज होता है तो उसको साथ साथ प्रॉपर रिपेयर करा दिया जाए, जिससे किसी उपभोक्ता के गंदा पानी नहीं पहुंच पाता है। आज रात को यानी 13 तारीख की जो नाइट को भी जेसीबी की तारा में मोहल्ले में पाइपलाइन को तोड़ दिया गया है और जिससे सभी घरों में गंदा पानी जांच करने पाए सभी घरों में करीब मेन मार्केट में गंदा पानी जा रहा है। और ईओ साहब से सुबह दूरभाष पर 9:35 पर बात करी तो ईओ साहब से मैंने बात करी, सर कहाँ है? ऑफिस में बैठा हूँ। सर मैं 2 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ। तो ईओ साहब का 10:05 पे तो लॉक खोला गया, जबकि यहाँ पे कोई जेईए नहीं है, कोई रेस्पॉन्स अधिकारी नहीं है जिससे बात की जाए। उसके उपरांत मैंने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि सर इस तरह आए दिन नगर पालिका के द्वारा पाइपलाइन तोड़ दी जाती है पीएचडी विभाग की, जिससे गंदा पानी कस्बे के अंदर जाता रहता है, जिससे पब्लिक परेशान है और हम भी कंटिन्यू परेशान होते रहते हैं। अगर इसी काम को अगर नगर पालिका पीएचडी के सहयोग से सूचना के द्वारा काम करा जाए तो बराबर जो भी नुकसान हो जाता है उसको साथ साथ रिपेयर करा दिया जाएगा, जिससे कि उपभोक्ताओं के गंदा पानी नहीं पहुंच सके। आपने इस समस्या को कलेक्टर से भी अवगत कराया था कि कलेक्टर एसडीएम साहब को पत्र दे रखा है, एसडीएम तहसीलदार साहब को दे रखा है, ईओ साहब को लेटर दे रखा है। तो उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं। और नगर पालिका के ईओ साहब की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो जनता इसी तरह से गंदा पानी पीती रहेगी? नहीं, मैं मेरा सहयोग पूरा प्रयास करता रहूंगा, लेकिन मेरे पे कोशिश होगी। लेकिन मैं आपके उसके मीडिया के माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मतलब पीएचडी तो उस काम को कर रही है, क्यों पीएचडी तो मजबूरी में उसको करना पड़ रहा है, क्यों आए दिन पाइपलाइन तो नगर पालिका तोड़ती है, तो नगर पालिका प्रशासन को तुरंत कराया जाए। जब भी ये कार्य करे तो पीएचडी का सहयोग लिया जाए, जिससे उसको साथ साथ रिपेयर करा दिया जाए। आपका शुभ नाम व पद? शिवदयाल मीणा, सहायक अभियंता पीएचडी लचपत। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर से भरतपुर जाने वाली मुख्य सड़क पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु, घायल होने के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार व प्रशासनिक अधिकारी होने वाले सड़क हादसे की रोकथाम करने में असफल नजर आ रहे हैं। बगड़तिराया थाना क्षेत्र के अलावा बगड़तिराया से लेकर शीतल नदी तक सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है, जिसमें अभी तक कुल 31 दुर्घटनाएं हुई है, जिसमें 18 जनों की मौत हो चुकी है और 20 घायल हुए हैं। जबकि इस सड़क पर अत्यधिक मात्रा में भारी वाहनों का आवागमन रहता है, जिससे सड़क छोटी पड़ती नजर आ रही है, जिस पर गुजरने वाले आबादी क्षेत्र गांवों के लोग बड़े वाहनों के शिकार होकर मौत के घाट चढ़ जाते हैं, जिसको लेकर राजस्थान सरकार व प्रशासनिक अधिकारी अपनी आंखें बंद कर बैठे हैं, जिन्होंने इस सड़क को 4 लाइन सड़क बनाने का वादा तो कर दिया, लेकिन वादे पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। सड़क को 4 लाइन सड़क बनाने के बजाय चौड़ाईकरण कर लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। हाल कार्यकारी ठेकेदार के पास सड़क निर्माण के दौरान सड़क पर लगाए जाने वाले सावधान सांकेतिक निशान उपकरण सड़क पर लगे नजर नहीं आए, जिसके जिम्मेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग अधिकारी ठेकेदार के साथ मिली भगत कर लोगों को सड़क दुर्घटना का शिकार बनाने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। आश्चर्यजनक है कि ऐसे जिम्मेदार अधिकारी कार्य का निरीक्षण कुर्सी पर बैठकर कर लेते हैं। आंकड़ों में अगर देखें तो जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक कुल अपने यहाँ 31 मुकदमे एक्सीडेंट के दर्ज हुए बगड़तिराया से लेकर शीतल नदी तक, जिनमें कुल मरने वालों की संख्या है 18 और घायल लोग हुए 20। सर, इसमें जैसे ये सड़क ये किस कारण हादसा बढ़ रहा है लगातार डायरेक्ट? मोटे तौर पे देखें तो ये जो दुर्घटनाओं के कारण, एक तो शीतल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के चालू होने के बाद इस रोड पे ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो कई हादसे ओवरटेकिंग के कारण सड़क की चौड़ाई कम है, साइन बोर्ड्स का काफी अभाव है, अंधेरे के कारण, और ये काफी बगड़ घाटी में काफी घुमाव है, इस कारण भी तेज गति के कारण ये हादसे मुख्य तौर पे हुए हैं। सर, ये जैसे चौड़ाईकरण का ये काम चालू है, वैसे हाईवे सेंक्शन तो है ये? हाँ, सुनने में तो आया कि ये सड़क की मतलब 4 लेन का या चौड़ीकरण का कार्य अब स्टार्ट भी हो गया है, चौड़ाईकरण का काम चालू है। भिवाड़ी फेज तृतीय थाना पुलिस ने चोरी के माल की खरीद फरोख्त करने वाले कबाड़ी शाकिर उर्फ मुल्ला को गिरफ्तार किया है। आरोपी शाकिर उर्फ मुल्ला कबाड़ी ने गत दिनों बिलाहेड़ी के अलग अलग मकानों में से हुई चोरी के माल को खरीदा था। इस मामले में पूर्व में 2 विधि से संघर्षरत बालकों को निरुद्ध किया जा चुका है। थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि योगेश धातीज पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के आदेशानुसार एवं दिलीप सैनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के निर्देश में मुकेश कुमार चौधरी व्रताधिकारी व्रत भिवाड़ी के सुपरविजन में वांछित अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध त्वरित व प्रभावी कार्रवाई करते बिलाहेड़ी के गांव में गत दिनों हुई चोरी की घटना का खुलासा कर पूर्व में 2 विधि से संघर्षरत बाल अपचारी को निरुद्ध किया गया था। बाल अपचारियों से चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी साकिर उर्फ मुल्ला पुत्र रसीद में निवासी बिलाहेड़ी को गिरफ्तार किया है। परिवादी रमेश ने पुलिस थाना भिवाड़ी फेज तृतीय पर एक रिपोर्ट दी कि रात्रि को मेरे घर में अज्ञात चोर घुसे और मेरे मकान में लगे एसी को चोरी कर ले गए। मुंडावर उपखंड के ग्राम पंचायत पेहल में अनदेखी के कारण गंदगी और कचरे का जगह जगह अंबार लगा हुआ है। इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं करने से जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नाले नालियों भी जाम होने से गंदा पानी सड़क पर बहता रहता है। गंदगी से परेशान ग्रामीण कई बार जिम्मेदार लोगों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सफाई पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। गांव के मुख्य मार्गों व अन्नपूर्णा रसोई सरकारी स्कूल के गेट पर गंदगी पसरी होने के कारण
मच्छर पनप रहे हैं, जिससे संक्रामक बीमारियां फैलने का डर बना रहता है। गांव में नियमित रूप से सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। यदि सफाई नहीं की गई तो वर्षा काल में स्थिति ज्यादा खराब हो जाएगी। सफाई नहीं कराने से नाले नालियां कचरे से अटे हुए हैं। नालियों में इतना कचरा भरा है कि पानी की निकासी नहीं हो पाती है और घरों का गंदा पानी सड़क के ऊपर होकर बहता रहता है। पानी जमा होने और गंदगी के कारण बदबू उठने लगी है। अब इससे बीमारी फैलने का डर ग्रामीणों को सताने लगा है। तिसारा क्षेत्र के हिंगवाड़ा गांव में वसंत पंचमी पर हनुमान जी का विशाल मेला एवं रागिनी भंडारे का आयोजन हुआ। पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमान जी का विशाल मेला एवं भंडारे का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिर में शिव, राम एवं शेरावाली मां की मूर्ति स्थापना की गई। दूर दराज के श्रद्धालु हनुमान जी की मत्था टेक मन्नत मांगी। हजारों श्रद्धालु ने प्रसादी पाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक महंत बाबा बालकनाथ रहे। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिला। संजय पटेल एवं कंचन पार्टी ने भजनों की प्रस्तुति दी। मनु तंवर के द्वारा पूरणमल की रागनी सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश यादव, भोम सिंह सैनी, पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष हवली गुप्ता, हनुमान यादव, सरपंच पृथ्वी सिंह, मनोज लंबरदार, बलवीर यादव, सुबह सिंह महाराज, दौलतराम यादव, अतर सिंह, नरेश यादव, चिरंजी लाल यादव, राजू गोला, सुरेश, विनोद मेहता सहित अन्य मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के राजकीय उच्च बालिका स्कूल के प्रांगण में पीएम विद्यालय की गतिविधियों के अंतर्गत विद्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। प्राचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की एवं खेल मैदान की सफाई की गई। स्वच्छता प्रतियोगिता में कक्षा 6 प्रथम स्थान, कक्षा 7 द्वितीय स्थान व कक्षा 9 के विद्यार्थी तीसरे स्थान पर रहे। इन सभी को पेन, पेंसिल व स्मृति चिन्ह दिए गए। इस दौरान उप प्रधानाचार्य विस्तृत कुमार वर्मा एवं विनय यादव व्याख्याता, अंजू अरोड़ा व्याख्याता, रामजस यादव व्याख्याता, रोहिताश में वरिष्ठ अध्यापक, नेहा यादव वरिष्ठ अध्यापक, मोहित भाटिया आदि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने स्वच्छता के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धीरियावास में वसंत पंचमी पर 5वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। अध्यक्षता सरपंच रफीक खान, ग्राम पंचायत कमालपुर एवं विशिष्ट अतिथि मनोज यादव, एचआर मैनेजर एसबीएफ प्राइवेट लिमिटेड रहे। इस अवसर पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धीरियावास का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर हनुमान मठ ढाका की अध्यक्षता में बुधवार को सीईटीपी प्लांट का निरीक्षण व समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीआईजी योगेश धादीज, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विन के पंवार, रीजनल ऑफिसर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अमित शर्मा, महाप्रबंधक डीआईसी एसएस खोरिया सहित अन्य अधिकारी एवं कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने 6 MLD के सीईटीपी प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्लांट में आ रहे गंदे पानी व ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज हो रहे पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा। उन्होंने प्लांट के डिस्चार्ज टैंक का निरीक्षण किया व रोजाना फिल्टर किए जा रहे पानी की जानकारी प्राप्त की। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के पश्चात प्लांट के सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में रिको द्वारा हैंडओवर प्लांट का संचालन कर रहे त्रिवेणी कंपनी के अधिकारियों से पिछले 1 माह में ट्रीटमेंट किए गए पानी की जानकारी ली। इसमें पाया गया कि पिछले माह में कई कंडक्ट पाइपलाइन के जरिए एवरेज 2 MLD पानी प्लांट में जा रहा है, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए प्लांट को पूरी कैपेसिटी पर चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने रिको अधिकारियों से कंपनी के ड्रेनेज साफ कर रहे ठेकेदारों की जानकारी लेते हुए किए गए कार्य की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि ठेकेदारों से पूरा काम लेते हुए
सफाई कार्यों को त्वरित गति प्रदान करे व सफाई की समीक्षा के लिए कंपनियों के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों द्वारा पुष्टि होने पर ही ठेकेदार का पेमेंट किया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त से अभी तक डाली हुई सीवेज लाइन की जानकारी ली एवं 27% बाकी सीवेज लाइन को जल्द ही डलवाने के निर्देश दिए। साथ ही अमृत प्रथम योजना के तहत लंबित कनेक्शन देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आरओ पॉल्यूशन कंट्रोल को सीईटीपी प्लांट के आज तक की फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन किया गया। यह सड़क सुरक्षा माह 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन हनुमानमल ढाका जिला कलेक्टर योगेश धाती जी, एसपी अश्विन कुमार पंवार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर महेंद्र शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी अतर सिंह, सूचना व जनसंपर्क अधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिला परिवहन अधिकारी महेंद्र शर्मा ने माह में की गई गतिविधियों की जानकारी दी, जिसमें सूरज स्कूल टपुगड़ा एवं कार्यालय परिसर में नेत्र जांच शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 545 व्यक्तियों की नेत्र परीक्षण किया गया व 80 यात्री टेम्पो, 25 ट्रैक्टर ट्रॉली, 15 पिकअप वाहन, 30 ट्रैक्टर, ऊंट गाड़ी एवं बैलगाड़ी जैसे वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाया गया। साथ ही प्रेसिडेंसी स्कूल, बस स्टैंड, फूलबाग एवं भिवाड़ी के मुख्य चौराहों आदि स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर, एसपी एवं जिला परिवहन अधिकारी भिवाड़ी द्वारा आमजन को सड़क सुरक्षा के मानकों से अवगत कराया गया। साथ ही जिला कलेक्टर, एसपी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को बुके एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान सूरज स्कूल, निधि स्कूल, प्रेसिडेंसी स्कूल, शिव पब्लिक स्कूल, यूसीएसकेएम स्कूल में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों, इन विद्यालयों से आए शिक्षकों को हनुमानमल ढाका जिला कलेक्टर योगेश धातीज, एसपी अश्विन कुमार पंवार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अतर सिंह, पीआरओ खैरतल तिजारा द्वारा पुरस्कृत किया गया एवं सूरज स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। होंडा कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से मैनेजर प्रशांत शर्मा के द्वारा चित्रकला के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति देने वाले छात्रों, अध्यापकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। अजय दायमा, अध्यक्ष ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन भिवाड़ी, लाखन सिंह राठौर, उपाध्यक्ष ऑल राजस्थान मोटर ड्राइविंग एसोसिएशन, सतवीर दायमा, अध्यक्ष जनसेवा सड़क सुरक्षा समिति को जिला परिवहन अधिकारी व जिला कलेक्टर द्वारा सम्मान प्रतीक भेंट की गई। कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों को जिला कलेक्टर द्वारा सड़क सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम के दौरान महेंद्र शर्मा, जिला परिवहन अधिकारी दीपक शर्मा, हंसराज टेपण, वेद प्रकाश, समस्त कार्यालय स्टाफ, सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक, सूरज स्कूल, निधि स्कूल, प्रेसिडेंसी स्कूल, शिव पब्लिक स्कूल के प्रतिनिधि, होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि प्रशांत एवं कार्यालय में सेवाएं लेने आने वाले आमजन आदि उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को काली मोरी स्थित आईटीआई कॉलेज और एनईबी भांड बस्ती के समीप शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता सहित निगम के पार्षदों ने किया। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर शपथ ग्रहण करते हुए अतिथियों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन पर तिलक लगाकर स्वागत किया। शिविर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके विजेताओं को नगर निगम के आयुक्त और जनप्रतिनिधियों के प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा शैक्षणिक गतिविधियों और खेलकूद में उत्कृष्ट
प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में सम्मानित होने आए स्कूली बच्चों सहित अनेक लोगों ने संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। इस अवसर पर पार्षद विष्णु शंकर शर्मा, दूलीचंद सेन, शशिकला तारोकोर, पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित और सुरजीत भमलोत आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर के ट्रिपल मर्डर हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र के चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल के पास कुएं में मिले मां, बेटा व बेटी के शव की पहचान हो गई है। मृतक रामगढ़ के अलावड़ा के पास पूठी का बास के निवासी थे। मृतक महिला के पति जैकम की 4 साल पहले संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। इसके बाद महिला शहर की एक कॉलोनी में रह रही थी। इस दौरान महिला के इस्माइल नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार वालों को संदेह है कि इस्माइल ने पहले जैकम की भी हत्या की, उसके बाद अब मां, बेटे व बेटी का मर्डर कर दिया। एसपी आनंद शर्मा ने बताया कि मृतक महिला फरमीना, पत्नी जैकम, बेटी सफीना व बेटा दिलशान का शव कुएं में मिला था। परिजनों ने बताया कि फरमीना का पति जैकम गाड़ी चलाता था, जिसकी 2019 में संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी। उसका शव गाड़ी के अंदर मिला था। पति की मौत के बाद फरमीना गांव छोड़कर अलवर में सूर्यनगर में आकर रहने लग गई थी। उसका इस्माइल नाम के व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, तभी महिला किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ गई। यह बात इस्माइल को नागवार गुजरी। इस्माइल ने तीनों को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। अचेत होने पर मां, बेटी व बेटे का गला दबाकर हत्या कर दी। इस्माइल ने बॉडी डिस्पोज करने के लिए जगह तलाश की। तीनों डेड बॉडी को कान में रखकर चिल्ड्रन स्कूल के पास स्थित कुएं में हाथ पैर बांधकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि आरोपी इस्माइल पर पूर्व में भी विभिन्न अपराधों में 5 मुकदमे दर्ज है। पुलिस आरोपी इस्माइल से पूछताछ कर रही है, जिसमें और अधिक खुलासे होने की संभावना है। दिनांक 12 तारीख को जो पुलिस थाना वैशाली नगर स्थित एक हाईवे के किनारे कुआं है, उसमें 3 शव मिले थे, एक महिला का और 2 बच्चों का, जो जिनकी शिनाख्त की नहीं हो पाई थी और प्रारंभिक तौर पे ये लग रहा था कि उनका मर्डर हुआ है। इस केस में जो है पुलिस ने पहले प्रकरण दर्ज किया और उनकी शिनाख्तगी के प्रयास किए। पुलिस टीम ने काफी अच्छा काम करते हुए उनको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने से पता लगा कि महिला का नाम है फरमीना, पत्नी जैकम, और बच्चों के नाम है दिलशान और सफीना। ये रामगढ़ थाना इलाके के रहने वाले हैं और महिला जो है, इसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से जो अपने अलवर शहर में किराए का मकान लेके रह रही थी और जो तफ्तीश से ये पता लगा कि एक इसराइल नाम का व्यक्ति महिला के संपर्क में था, उसके महिला से संबंध थे और वो महिला के साथ रहता था और बीते कुछ दिनों में महिला किसी और व्यक्ति के संपर्क में आई और इस वजह से वो इसराइल को छोड़ के अब उसके साथ जाना चाह रही थी। इसराइल को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने तय किया कि वो इसे एलिमिनेट करेगा। इसलिए दिनांक 5 फरवरी को उनके घर गया और कोल्ड ड्रिंक के अंदर नशीली दवाई मिलाकर के तीनों को पिला दी। जब ये अचेत हो गए, उसके बाद गला दबा करके रस्सी से उनका मर्डर किया और बॉडीज वहीं छोड़ दी। और बाद में उसने जब एक डिस्पोजल स्पॉट ढूंढा, उसके बाद वो किसी व्यक्ति से एक गाड़ी मांग के लाया और उस गाड़ी में इन शवों को डाल करके इसने वहां पर उन शवों को उस कुएं में डाला। कौन सा दिन था? 10 तारीख को, 10 फरवरी को बॉडीज जो है कुएं में डाली गई। मर्डर करने के बाद कहीं चला गया था, खुद एज यूजुअल ये अपनी घर पे जो अपना काम धंधा है वो करता रहा। पुलिस ने इसको घर से अरेस्ट किया। जी सर, इसका बैकग्राउंड क्या है जो पकड़ा गया आरोपी? ये यहीं के जो है आपके बख्तल के पास ही गांव है, वहां का रहने वाला है और इधर मजदूरी और पत्थर तोड़ने का इस तरह का काम करता है। हाँ, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इस पे पहले 5 मुकदमे मारपीट के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, एक्सटॉर्शन के, इस तरह के दर्ज हो चुके हैं। तो महिला का जो पहला पति है उसको जैकम को भी ऐसी सूचना आ रही है कि इसने ही मारा है? नहीं, महिला के परिजनों ने बताया कि उसका जो पति है उसका हरियाणा में ट्रक में बॉडी मिली थी, हरियाणा में मुकदमा दर्ज हुआ था, तो उनका ये शक है कि हो सकता है इसराइल ने ही ये किया हो। तो उस संबंध में भी हम जब अनुसंधान करेंगे तो इसको क्लियर कर लेंगे। वारदात में प्रयुक्त जो है, हाँ, वारदात में जो वाहन प्रयुक्त हुआ है वो पुलिस ने बरामद कर लिया है।
आनंदिता महिला संगठन अलवर की तरफ से होटल में पिकनिक मनाया गया। इस अवसर पर उमा अग्रवाल, शोभा अग्रवाल, भारती, मीनल, प्रीति, अंजलि आदि क्लब की करीब 50 महिला सदस्य मौजूद रही। सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के मनोरंजक कार्यक्रम प्रस्तुत किए एवं खाने पीने का लुत्फ उठाया। अंत में उमा अग्रवाल ने सभी का आभार जताया। राट ग्रुप ऑफ स्कूल जेईई मेंस 2024 के परीक्षा परिणाम में कुल 57 विद्यार्थियों ने प्रथम प्रयास में अच्छे परसेंटाइल प्राप्त कर ली, जिसमें शुभांश पुत्र अशोक कुमार यादव ने परसेंटाइल 99.67 सर्वश्रेष्ठ प्राप्त की। इसके अलावा अनंत पुत्र अजय कुमार 99.44, हर्ष यादव पुत्र सुधीर कुमार 99.24, हिमांशु गुप्ता पुत्र आशुतोष कुमार गुप्ता 99.3, भाव्यांश पुत्र भूपेंद्र 98.91, लोकेश पुत्र धर्मवीर 98.58, वर्धन यादव पुत्र अजय यादव 98.30, यश पुत्र नरेंद्र कुमार 97.47, नितिन पुत्र राजपाल 97.8, अनुज पुत्र प्रदीप कुमार 96.62, समर्थ पुत्र नरेंद्र 96.24, पार्थ भाटी पुत्र नवीन भाटी 95.80, मुस्कान पुत्री सुनील कुमार यादव 95.35, यश 94.21, अंतिम 92.74, हरितीक 92.58, कुमकुम 92.28, सुधांशु 91.72, अभित 91.72, यशवर्धन 90.87, हिमांशु 90.74, राजमोहन 90.24, मनन 90.24, प्रिंस 90.11, जिनकी परसेंटाइल सबसे अधिक रही है। राट ग्रुप चेयरमैन बलवान सिंह ने शानदार सफलता और प्राप्त विद्यार्थियों व उनके माता पिता व शिक्षकों को धन्यवाद दिया और बताया कि क्षेत्र में राट इंटरनेशनल स्कूल प्रतियोगी परीक्षा में लगातार ऐतिहासिक परिणाम देने का परंपरा बना चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में इसकी अलग पहचान बन चुकी है। विद्यालय के निदेशक नितेश यादव और प्रधानाचार्य प्रदीप सैनी ने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और बताएं कि राट विद्यालय विद्यार्थियों व उनके माता पिता के सपनों को साकार करता है। इन सभी विद्यार्थियों को फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, ढोल नगाड़ों से इनका स्वागत किया गया। बच्चों ने शहर में रैली निकालकर अपनी खुशी को उत्सव के रूप में मनाया। कोचिंग हेड प्रीति शर्मा और फैकल्टी नीरज शर्मा ने बताया कि एक ऐसा विद्यालय जहां 85% से अधिक छात्रों ने अपने पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की। इस अवसर पर वाइस प्रिंसिपल निशा यादव, कोऑर्डिनेटर पूजा तिवारी, परमीला मालिक, बच्चों की तैयारी में लगे फैकल्टी नीरज शर्मा, अनुराग जांगिड़, नरेश यादव, देवेश आदि ने बच्चों और अभिभावकों को अपनी शुभकामना दी और आशा व्यक्त की कि ये बच्चे देश विदेश में अपने घर, परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। अभिभावकों ने इस परिणाम पर खुशी का इजहार किया और विद्यालय के सतत और पूर्ण रूप से व्यवस्थित शिक्षण की सराहना की। पंजाबी वाटिका भिवाड़ी में बुधवार को नाहटा फाउंडेशन की तरफ से दूसरा सर्व जातीय विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हिंदू रीति रिवाज से 5 जोड़ों का विवाह संपन्न करवाया गया। इस दौरान वर और वधू पक्ष के लिए फाउंडेशन की तरफ से खाने के साथ रहने की भी व्यवस्था की गई थी। भिवाड़ी की आधा दर्जन संस्थाओं ने भी इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भिवाड़ी एएसपी दिलीप सैनी मौजूद रहे। इसके साथ बड़ी संख्या में शहर की अनेक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पार्षद अमित जैन ने बताया कि उनकी संस्था नाहटा फाउंडेशन गत 2 वर्ष से गरीब युवक युवतियों के लिए सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें वधू के लिए फाउंडेशन की तरफ से गृहस्थी की
सभी आवश्यक सामान दिया जाता है। इसमें फाउंडेशन की एक सिलेक्शन कमेटी होती है, जो जोड़े उनके पास आते हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद ही फाइनल होने पर उनका विवाह संपन्न करवाया जाता है। किसी भी पक्ष को यह महसूस नहीं होने दिया जाता कि वह किसी सामाजिक संस्था के तहत अपना विवाह कर रहे हैं। सभी पक्षों को एक परिवार और घर का माहौल देकर कार्यक्रम संपन्न करवाया जाता है। फाउंडेशन की तरफ से ही सभी के लिए खाने की व्यवस्था की जाती है और वर पक्ष नाचते गाते हुए ढोल नगाड़ों के साथ विवाह स्थल पर तक पहुंचते हैं। शहर में करीब 2 किलोमीटर तक वर पक्ष के लोग दूल्हा को घोड़े पर बैठाकर निकासी निकालते हैं। इससे शहर में एक अलग सा माहौल बन जाता है। कार्यक्रम के दौरान बाहर से आए हुए सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। भिवाड़ी नगर परिषद सभागार में बुधवार को तिसारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ की अध्यक्षता में आगामी वर्ष की बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी वर्ष के लिए कुल 257 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। उपस्थित सभी पार्षदों ने ध्वनि मत से इसका समर्थन किया, तो वही कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने उनकी समस्याओं का हल नहीं होने की स्थिति में सदन से वॉक आउट भी कर दिया। बैठक के दौरान कुछ देर के लिए कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच नोकझोंक भी होती हुई देखी गई, लेकिन आपसी समझाइश कर उन्हें शांत कर दिया गया। बजट बैठक में पास किए गए 257 करोड़ के बजट में 25 करोड़ 91 लाख रुपए राजस्व आय से प्राप्त होंगे, तो वहीं अनुदान के रूप में 224 करोड़ 31 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह पूंजीगत आय से 231 करोड़ 90 लाख रुपए प्राप्त होंगे। अन्य स्रोतों को मिलाकर कुल 257 करोड़ 81 लाख रुपए का बजट पास किया गया है। बजट के दौरान इस बार शहर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है, जिसमें गत वर्ष 10 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा गया था, तो वहीं अगले वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट रखा गया है। वर्तमान बजट में 5 करोड़ रुपए कंक्रीट सड़क पर अनुमानित बजट रखा गया था, तो वहीं अगले वर्ष इसमें 3 करोड़ रुपए रखा गया है और सड़क नालियों पर भी इस बार 1 करोड़ रुपए कम खर्च किए जाएंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ रुपए अनुमानित बजट था, तो वहीं आगामी वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए रखा गया है। बैठक में मौजूद पार्षदों ने उनके वार्डों में साफ सफाई नहीं होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिस पर विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने नगर परिषद ईओ सुरेश मीणा को शहर की सफाई में कोताही नहीं बरतने के आदेश दिए। साथ ही कार्यालय पर एक टास्क फोर्स बनाने के लिए कहा, जिसमें 5 कर्मचारी नियुक्त हो और किसी भी वार्ड से सफाई की कंप्लेंट आने पर तुरंत आकर कार्रवाई की जा सके। साथ ही सफाई कर्मियों के द्वारा भी बरती जा रही लापरवाही पर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की और उनके लिए अटेंडेंस कार्ड जारी करने का सुझाव दिया। इसी दौरान कांग्रेस पार्षद एडवोकेट मोहिनी ने विधायक महंत बाबा बालकनाथ से भिवाड़ी बाईपास पर भरे गंदे पानी, महिला सुरक्षा और शहर में हो रही आए दिन चोरी की घटनाओं पर सवाल पूछे, तो भाजपा पार्षदों सहित विधायक ने उन्हें बाद में जवाब देने की बात कहकर बैठा दिया। इस पर कांग्रेस पार्षद नाराज हो गई और महिलाओं की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए बैठक से वॉकआउट कर गई। तिसारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने बताया कि भिवाड़ी की साफ सफाई पर अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। भिवाड़ी बाईपास पर जल भराव की समस्या पर जयपुर में मंथन चल रहा है। जल्दी ही हरियाणा सरकार से भी बैठक की जा रही है। जल्दी ही सकारात्मक निर्णय लेकर समस्या को जल्दी ही दूर किया जाएगा। साथ ही कहा कि शहर में हो रही चोरी की वारदातों पर भी अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है।
बहादुरपुर के वांछितों ने जिला कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार बहादुरपुर को मेजरनामा देकर जोहड़ चारागाह की कई बीघा जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि नगरपालिका बहादुरपुर क्षेत्र में प्राचीन जोहड़ व चारागाह की कई बीघा जमीन पर सामुदायिक विशेष के लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी। कांग्रेस राज में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा किए अवैध कब्जे पर शासन और प्रशासन कार्रवाई करने से कतराता रहा और चारागाह भूमि और जोहड़ पर कब्जे होते रहे। बार बार मेजरनामा देने के बावजूद अनदेखी होती रही, जबकि धार्मिक आस्था के केंद्र प्राचीन जोहड़ पर अवैध कब्जे के खिलाफ स्थानीय ग्रामवासियों ने कई बार शासन प्रशासन से शिकायत की थी। इस संदर्भ में पूर्व सरपंच और वर्तमान नगरपालिका चेयरमैन संजय गर्ग ने भी पत्र लिखा, लेकिन शिकायत को रद्दी की टोकरी में पटक दी गई। ग्रामीणों में अब भाजपा सरकार आने पर न्याय की आस जगी है। स्थानीय लोगों ने सोमवार को नायब तहसीलदार बहादुरपुर सपना मीणा को जिला कलेक्टर के नाम मेजरनामा देकर बहादुरपुर पट्टी मीरान के खसरा नंबर 602, 371, 451 से अतिक्रमण हटाने की मांग की। नायब तहसीलदार सपना मीणा ने कहा कि शिकायत पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। सालों से हमने कांग्रेस सरकार को राज्य में बहुत पत्र ज्ञापन दिए, तहसीलदार साहब को दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रीमान से निवेदन है हमारा कि हमारे जो ज्ञापन दे रहे हैं हम इस पे इस तरह से गौर फरमाते हुए और इसके लिए कार्रवाई की जाए तुरंत से तुरंत, क्योंकि हमारा मतलब कि जोड़ जो तो बहुत ऐसा मसला है कि हमारे ठाकुर जी महाराज वहाँ जाते हैं, गांव के सब जाते हैं, वहाँ हमको बैठने के लिए जगह नहीं, हमारे ठाकुर जी बैठने की जगह नहीं है। तो ये सब बहुत गौर फरमाया जाए। आपसे हमारी कर्म प्रार्थना है सारे ग्राम वासियों की। चारा का भूमि है जो गौचर की, उस पर भी कब्जा कर रखा है और जोहड़ पर भी कब्जा कर रखा है, तो इसको अतिक्रमण को हटवाया जाए। तो हम समस्त बहादुरपुर के नगर पालिका के वासी ये जो हमारे जोहड़ की जो जमीन है और जो चारागाह की जमीन है उस पे काफी वर्षों से कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। हम यहाँ पे नायब तहसीलदार के पास इस विषय में करीब 5 साल से कई बार इनको हमने मेजरनामा ज्ञापन दिया है, लेकिन कांग्रेस सरकार होते हुए हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। तो हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ का सौहार्द बना रहे, इसलिए जो हमारी चारागाह जमीन है उसको जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको तुरंत खाली कराया जाए, और जोहड़ है जो जिसपे भी कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उस पर अतिक्रमण किया हुआ है वो हमारे एक आस्था का भी प्रतीक है। प्रत्येक जगजूनली 11 को सभी मंदिरों से हमारे ठाकुर जी निकल के वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे अनुष्ठान किया जाता है। तो मेरा आपके माध्यम से नायब साहब को, कलेक्टर साहब को अब यही हमारा है कि जो भी हमारी ये अतिक्रमण है इनको तुरंत प्रभाव से खाली कराया जाए, नहीं तो पूरे बहादुरपुर में इसके खिलाफ एक बड़ा जनाक्रोश है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।